25 साल का एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था और उसका डीजे पूरे शहर में बहुत ही ज्यादा मशहूर था। बड़े बड़े इवेंट्स और क्लब में उसका बहुत ज्यादा नाम था। लेकिन आज की रात उसके लिए कुछ अलग थी। उसके फोन में व्हाट्सएप पर एक अजीब सा मैसेज आता है, डीजे के क्लब जंगल के रास्ते में हमारे लिए डीजे बजाओ। ये संदेश पढ़ते ही पहले तो अर्जुन थोड़ा सा हिचकिचाया, क्योंकि डीजे के क्लब उसके लिए एक नया नाम था। शहर के लोग कहते थे कि ये जगह काफी वर्षों से बंद है, लेकिन अर्जुन का दिल अभी भी नहीं मान रहा था। लेकिन फिर अर्जुन ने सोचा क्या पता ये सारी चीजें अफवाह हों, और अर्जुन ने अपने आप से कहा चलो कुछ नहीं है ये सब, हम कुछ नया करते हैं और सबसे अलग करते हैं। लेकिन रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर देना। एम करते हैं 1000 लाइक्स का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सोल कर देना। अर्जुन और अर्जुन की टीम ने एक छोटे हाथी में अपना पूरा डीजे फिट कर दिया, और जैसे ही वो निकलता है जंगल में जाने के बाद उसके दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी, जैसे कि मानो उसके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा होने वाला है। और जैसे जैसे उस लोकेशन के वो पास जा रहा था वैसे वैसे पूरी रोड सुनसान हो रही थी और उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। और जैसे जैसे वो और पास जाता है तो पेड़ अचानक से झुकने लगते हैं एक दूसरे की तरफ, और हल्की हल्की धुंधली आंधी चलने लगी रात के टाइम वो भी। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी, अर्जुन को हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। यानी सोच कर देखो, आप किसी मोड़ पर चल रहे हो और आपका कोई पीछा कर रहा हो पीछे से, और अर्जुन जिस गाड़ी में डीजे लेके जा रहा था उस गाड़ी के हेडलाइट्स अचानक से झिमझिमाने लगती हैं, और जब ही अचानक से पेड़ के परछाई में कुछ मूवमेंट दिखी और अर्जुन का दिल एकदम से तेजी से धड़कने लगता है, और 2 मिनट बाद अपने दिल को शांत करके ये कहता है खुद से कि शायद मेरा ये वहम है, क्योंकि वो रात के टाइम अकेला चल रहा था तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको कोई देख रहा हो या उसका कोई पीछा कर रहा हो। इसी वजह से उसको ऐसा लग रहा था। उसने खुद से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, चलते रहो आगे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन जब ही अचानक से उसके हेडफोन में कुछ अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, और वो फुसफुसाहट ये थी, रुको मत आओ, पीछे हट जाओ। और इतना सुनते ही अर्जुन ने गाड़ी की जोर से ब्रेक लगाई तो वो देखता है आसपास कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और हल्की हल्की चलती हुई हवा। और कम से कम 1 मिनट के बाद अर्जुन वहां से गाड़ी आगे बढ़ाता है। सड़क पर आगे बढ़ते हुए अर्जुन ने देखा कि कोई इंसान नहीं है रोड पर, लेकिन जैसे ही उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही है रोड को, वैसे ही सड़क के किनारे किसी की परछाई आकर मतलब टच हो रही है गाड़ी से उसकी। तो कोई इंसान नहीं है तो परछाई किसकी है? अर्जुन ये सारी चीजें सोच सोच के काफी ज्यादा डर जाता है। अर्जुन ने गाड़ी जब भी धीमी की और उसमें बाहर झांक कर देखा तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अचानक से झमझमाने लगी और इंजन अचानक से मानो स्टल हो गया एकदम से। अर्जुन ने जल्दी से एकदम गियर शिफ्ट किया, लेकिन गाड़ी फिर भी वहां पर खड़ी रही। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी, हेडफोन पर वही आवाजें और तेजी से आ रही थी। अब यह केवल आवाजें फुसफुसाहट नहीं, एक धमकी सी लग रही थी। और इस बार हेडफोन में से ऐसी आवाज आ रही थी कि तुमने हमारी जमीन को छेड़ा है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन ने इतना सुनते ही अपना आप को संभाला और गाड़ी को स्टार्ट करने की फिर से कोशिश करी। और जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ता है उसको सड़क पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा पेड़ रास्ते में बीचों बीच पड़ा हुआ था। उसकी गाड़ी जरा जरा सी उस पेड़ से टकराने से बचती है और पीछे से एकदम परछाई सी दिखाई देती है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, जैसे किसी इंसान की परछाई हो। लेकिन जब अर्जुन पीछे देखता है तो पीछे कोई नहीं था। अर्जुन की घबराहट और ज्यादा भर गई थी और वो अपने दिल को समझाता है कि ये सब एक जंगल है और मेरा सब ये वहम है, क्योंकि मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ। लेकिन अचानक उसने देखा कि शैडो उसके मिरर में फेस की तरह ब्लिंक कर रही है। अर्जुन ने एकदम से गाड़ी रोकी और आगे देखता है और सोचता है कि जंगल में उतर के ही जंगल का आगे का रास्ता आसान होगा। और जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है वो देखता है कि सड़क के बीचों बीच एक धुंधली सी आकृति मतलब खड़ी है रोड पर मतलब, और वो व्यक्ति कोई इंसान नहीं लग रहा था। उसकी आंखें एकदम काली सी थी और फेस पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं था। और अर्जुन गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद वो अपना गियर चेंज करता है, लेकिन उसकी गाड़ी जब भी स्टार्ट नहीं हो रही थी
कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी उसकी गाड़ी। और वो गाड़ी से नीचे उतरता है तो देखता है कि वही शैडो उसके आसपास फैली हुई थी चारों तरफ, और वही आवाजें अब हेडफोन में बिल्कुल क्लियर आ रही थी। तुमने हमारी जगह छेड़ी है, अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन थोड़ा सा घबराया, लेकिन उसको रास्ता नहीं छोड़ना था। अर्जुन ने बहुत ही ज्यादा गहरी सांस ली और गाड़ी को उसने आगे बढ़ाया। अर्जुन ने महसूस किया कि जहाँ पर मैं आया हूँ ये कोई आम जगह नहीं है, यहाँ कुछ तो खतरनाक होने वाला है उसके साथ। शैडो तेजी से मूव करती हैं। रोड के किनारे पर अचानक से बिंचे गिरती हैं और अर्जुन ने जो हेडफोन लगा रखा था उस हेडफोन में अब चिल्लाने और फुसफुसाहट की आवाज मिक्स हो गई थी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो सोचने लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर रुक गया तो आज की रात मेरी आखिरी रात होगी। हर मोड़ पर अजीब सी एक चेहरा दिखाई देता है और हल्का सा ब्लिंक करता है और गायब हो जाता है। अर्जुन जंगल के एकदम टॉप पर पहुंच जाता है और वो शैडोज अचानक से गायब हो जाती हैं। हेडफोन में एकदम अजीब सी आवाज आई, इस बार तो तुम बच के चले गए, लेकिन अगली बार हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन डीजे को बंद करता है और तेजी से शहर की तरफ दौड़ता हुआ निकल जाता है। और अर्जुन अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद वो अपने मन में एक ही बात ठान लेता है कि वो कभी भी किसी रोड पर ऐसे ही डीजे नहीं बजाएगा और कभी भी कोई ऐसा ऑर्डर नहीं लेगा वो। तो ये कहानी शेयर करी है हमें अर्जुन के दोस्त विशाल ने, जो पटना के रहने वाले हैं। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। जो लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर सॉल्व कर देना। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भयानक घटना घटी